HTML पर काम करने के लिए आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए कि HTML पे जब हम काम करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से लें। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो टैग्स का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से पहले डिफाइन किया जाता है। तो ये जो है ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेसिक एक HTML डॉक्यूमेंट का। तो इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका मैं समझाता हूँ कि फर्स्ट लाइन में क्या होता है। फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी HTML के डॉक्यूमेंट की वो कहलाती है HTML डिक्लेरेशन। यानी आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। क्या ये HTML3 है, क्या ये HTML4 है, या क्या ये HTML5 है। तो HTML5 की जो डिक्लेरेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। हमने सबसे पहले टैग को ओपन करना है। टैग ओपन करने के लिए आपने लेस देन का साइन लगाया, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डॉक टाइप। तो डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप। अब किसकी डॉक टाइप? HTML की। ठीक है। तो ये आपकी जो है ये HTML5 की डिक्लेरेशन। अब इसके बाद फिर आपने इसमें लिखना है HTML का टैग। अब यहाँ पे आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ पे भी HTML लिखा हुआ है और यहाँ पे भी HTML लिखा हुआ है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर दो तरह के टैग्स पाए जाते हैं। एक होता है सिंगल टैग और एक होता है पेयर टैग। तो सिंगल टैग जो है वो मैं आप आगे आपको बताता हूँ। ये जो है ये है आपका पेयर टैग, यानी जो टैग आप ओपन करेंगे उसको फिर आपने प्रॉपर क्लोज भी करना है। सही। यानी ये जो टैग है इस टैग में कुछ टेक्स्ट आएगा या कुछ टैग और आएंगे, इस वजह से इसको पेयर टैग कहा जाता है। सही। फिर इसके बाद आपने इसका हेड सेक्शन डिफाइन करना है। अब हर HTML के डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन लाजमी होता है। सही। हेड सेक्शन में क्या आता है? हेड सेक्शन में हम अपने CSS की फाइल्स को अटैच करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को अटैच करते हैं, अपने फेविकॉन को अटैच करते हैं जो कि आपके टैब के ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक है तो उसके फेसबुक का टैक्स लिखा हुआ होता है टैब के ऊपर, और उसके बराबर में एक F का आइकन बना हुआ होता है। ये आपका फेविकॉन कहलाता है। ये जो है ये आपका हेड सेक्शन के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं। सही। अब यहाँ पे हेड सेक्शन में और क्या क्या चीज़ आती है। ये जो टैग है ये टाइटल का टैग कहलाता है। अब टाइटल का टैग क्या करता है, हम इस फाइल को ज़रा सेव कर लेते हैं पहले। इस फाइल को सेव किया, अब इस फाइल को हम एक्सेस करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमने जो काम किया है वो कहाँ तक है। तो ये जो है ये अभी कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो टोटली एम्प्टी है। बस जो टैक्स लिखा हुआ है वो आपका टाइटल के टैग के अंदर टैक्स लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये है टैब। और इसके बराबर में जो ये वर्ल्ड का आइकन है, अगर आपने फेविकॉन डिफाइन नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट में तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकन आएगा वो आएगा वर्ल्ड का आइकन। सही। और इसके बराबर में होम का टेक्स्ट है या अबाउट अस का टेक्स्ट है या कोई भी टेक्स्ट है होगा आपके पेज के हिसाब से, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम इस टेक्स्ट को अगर हम रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करने के बाद आपने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद अगर आप वापसी जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस फाइल का नाम यहाँ पे आएगा। तो हमें ये भी पता हो गया कि अगर हम इसका टाइटल के टैग में अगर इसको हम खाली छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो फाइल का नेम होता है वो यहाँ पे लाके प्लेस कर देता है। यानी इसको एम्प्टी नहीं जो है वो नहीं छोड़ता। सही। तो ये हो गया आपका टाइटल का टैग। अब इसके बाद बॉडी सेक्शन जो है ये आपका मेन सेक्शन होता है। यहाँ पे आप अपना सारा जो भी डेटा है, जो आपका स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट का, वो सारा का सारा यहाँ पे हम इसमें डिस्प्ले करते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक जो इसके टैग्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो बेसिक टैग्स के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग के टैग्स से शुरू कर लेते हैं कि हेडिंग्स जो हैं वो किस तरह से इसमें डिफाइन करी जाती है। तो बेसिकली हेडिंग्स जो हैं वो हम इसमें एच से स्टार्ट करते हैं। सही। तो हेडिंग में हमें पूरा हेडिंग नहीं लिखना होता, हमें सिर्फ एच लिखना है। और ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं H1
H2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये है कि HTML जो है वो सिर्फ कितनी हेडिंग्स को सपोर्ट करता है, 6 हेडिंग्स को। सही है। ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे भी लोएस्ट, फिर लोएस्ट, यानी H6 जो है वो आपकी सबसे ही लोएस्ट हेडिंग की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे हम इसके H1 सेलेक्ट करके आपने इस टैग की ग्रेटर देन आपने साइन लगाया, तो ये विजुअल कोड एडिटर इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे आपने इसको अगर हम सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अभी कुछ भी नहीं आएगा। सही। अब इसका अगर आप सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ये रेंडर करके आपको दे रहा है। सही है, ब्राउज़र का काम ही रेंडर करना है। तो अगर हम इसकी सोर्स कोड में जाते हैं तो ये आपका सोर्स कोड है, जो आपने H1 डिफाइन किया था वो यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इस H1 के अंदर जैसे कि लिखते हैं कोड विथ अमार अली, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस साइज़ के आपके सामने ये टेक्स्ट को लिख देगा। और टेक्स्ट का जो फॉन्ट वेट है ये बोल्ड हुआ हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली पहले से ही इसमें जो है वो सेटिंग करी हुई है। तो ये इस तरह से ये H1 आपका हो गया। अब इसके आगे आपने जो है H2 डिफाइन करना है, तो आपने H2 लिखा और इसी टेक्स्ट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। H3 हो गया। सही है, H3 पेस्ट, H4 पेस्ट, इसी तरह से 5 एंड देन 6। सही है। अब यहाँ पे हमने जो है वो सारी की सारी हेडिंग्स को डिफाइन कर दिया है। अब हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका है हेडिंग 1 है, ये 2 है, 3 4 5 एंड 6। 6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है आपकी। तो ये आपके हेडिंग्स के टैग्स हैं। इसके अलावा अब हमें अगर कुछ पैराग्राफ डिफाइन करना है अपने इस डॉक्यूमेंट में, तो आपके पास पैराग्राफ के लिए पी का टैग होता है। तो पी का टैग जो है वो भी आपका पेयर टैग होता है, यानी कि आपका जो ओपनिंग है उसका फिर क्लोजिंग भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर देना, दिस इज़ पैराग्राफ। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे वापस गए, तो ये आपका पैराग्राफ आ गया। अब अगर हम इसका सोर्स कोड देखते हैं तो सोर्स कोड में हमारे पास जो कोड है वो इस तरह से आएगा और जो रेंडर्ड कोड है वो इस तरह से आएगा। सही। तो डेवलपर एज अ डेवलपर आपको अगर अपना सोर्स कोड भी साथ के साथ देखना है कि आपके जो ब्राउज़र पे सोर्स कोड रेंडर हो रहा है वो किस तरीके से रेंडर हो रहा है, तो वो ये तरीक़ेकार है। और अगर आपको सोर्स कोड देखना है तो वो आप इस तरह से इसको कंट्रोल यू प्रेस करके आप इसके सोर्स कोड में जा सकते हैं। सही। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ का टैग। इसी तरह से कुछ और भी फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं। तो जैसे बी का टैग है, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। ये है बोल्ड टेक्स्ट, यानी आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो अगर हम ब्राउज़र पर जाते हैं तो ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड होके आ गया। इसी तरह से अगर आपने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आपके पास अंडरलाइन के लिए यू का टैग होता है। सही है। इसमें होगा ये कि आपको जो टेक्स्ट है उसके नीचे लाइन आ जाएगी बनी। अब अगर आपने एक चीज़ नोट नहीं करी तो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक लाइन में आया है, यानी ये जो कोड विद हमारे लिए दोबारा से यहाँ पे H2 में आ रहा है वो इसके बराबर में क्यों नहीं आया, या ये इसके बराबर में क्यों नहीं आया, या ये जो पैराग्राफ है ये बोल्ड टेक्स्ट इस पैराग्राफ के बाद क्यों नहीं आया। वो इस वजह से क्योंकि ये जो टैग्स होते हैं आपके, H1 हो गया यानी हेडिंग्स के सारे टैग्स, पैराग्राफ का टैग हो गया,
ये जो टैग्स हैं ये आपके ब्लॉक टैग्स कहलाते हैं। ब्लॉक टैग का मतलब क्या है कि ये एक पूरी लाइन लेते हैं आपकी, ठीक है। ये जो है ये यहाँ से लेके पूरी आपकी ये लाइन ले रहा है यहाँ तक, सही है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके हिसाब से। अभी ये इसमें क्योंकि कोई भी स्टाइलिंग नहीं है तो इस वजह से इसकी जो विड्थ है वो 100% ये पूरी ले रहा है, सही है। अब इसके बाद आने वाला जो भी टैग होगा वो इसके नीचे आएगा, सही है। इसी तरह से पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद आने वाला जो भी टैग है वो इसके नीचे आएगा, सही। अब बोल्ड टेक्स्ट में हमने यूज़ किया बी का टैग, अब उसके बराबर में हमने यू का टैग इस्तेमाल किया। तो ये जो टैग्स हैं, बी टैग हो गया, यू टैग हो गया, आई का टैग होता है, ई एम का होता है, बोल्ड की तरह से एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग का। तो ये सारे के सारे टैग्स जो होते हैं ये इन लाइन ब्लॉक टैग्स होते हैं, यानी एक ही लाइन में आने वाले टैग्स। अब यहाँ पे अगर हम वापसी अपने कोड एडिटर पे अगर हम जाते हैं तो हम इसको 2 से 3 बार इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही। ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये विजुअल कोड एडिटर में इस तरह से है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो अगर आप करेंगे तो ये डाउन पे कॉपी पेस्ट कर देगा पूरी लाइन ऑफ कोड को। तो ये जो शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये इंशाल्लाह आपको आगे मैं बताता रहूँगा। ये बहुत ही अच्छा एडिटर है विजुअल कोड स्टूडियो। तो इसमें जैसे कि मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ इसकी स्पेसिंग को। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर देता है। तो आपका जो कोड स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए टैग्स की, कि आपका जो पेयर टैग है वो ओपनिंग जो पेयर टैग है उसके अंदर ही ये टैग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टैग है ये इन टैग्स का पेरेंट टैग है, सही है। आप इसको पेरेंट टैग भी बोल सकते हैं, सही। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी आपकी होनी चाहिए टैग्स की। तो जनाब ये होता है आपका इसको हम सेव करेंगे, ये हो गया फॉर्मेटिंग का। इसको हमने रिफ्रेश किया तो अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जितनी बार कॉपी पेस्ट किया तो इससे हुआ क्या कि ये एक ही लाइन में आएगा, सही। इसी तरह से बी का टैग है तो एक और टैग होता है बोल्ड करने के लिए, एक होता है स्ट्रॉन्ग। ये जो टैग है ये आपका HTML4 का टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग, सही। इसको हमने सेव किया। अब इसको हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो ये फिर सेम एग्जैक्ट एज इट इज़ जैसा बी का टैग है वैसे ही स्ट्रॉन्ग का टैग होगा, सही है। तो अंडरलाइन हो गया, बी का टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इसके अलावा होता है आई का टैग। तो यहाँ पे आई के टैग में जो ये काम करता है वो होता है इटैलिक, सही है। तो जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को इटैलिक वे में लिखना है तो आप इजीली आई का टैग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट का वेट हो गया, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करेंगे CSS के अंदर, ठीक है। इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया ये आप यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। अब ये बात आती है कि क्या हम इन टैग्स को H1 के टैग में लिख सकते हैं या नहीं, या इस यू के टैग को पैराग्राफ के अंदर मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो इसका जो जवाब है वो है हाँ। आपने इसको कॉपी किया इस पूरे टेक्स्ट को और आपने इसमें यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ये याद रहे कि ये जो पी का टैग है इसके अंदर ये टैग आना चाहिए, सही है। तो आपने इसको प्लेस किया क्योंकि अगर इसके अंदर नहीं आएगा तो इसका क्या होगा कि ये फिर अलग एक और टैग को ये मतलब ये कि समझेगा कि ये इससे बाहर है, ये पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आपने ये नोट किया तो यहाँ पे अब हुआ ये कि दिस इस पैराग्राफ के बाद अब ये अंडरलाइन नीचे क्यों नहीं आया, वो इस वजह से क्योंकि ये जो पैराग्राफ का टैग है हमने इस टैग के अंदर अंडरलाइन के टैग को डिफाइन किया हुआ है, सही है। अगर हम इसके सोर्स कोड में जाके देखते हैं तो सोर्स कोड में आपने ये नोट किया कि ये लाइन ऑफ कोड है, लाइन नंबर 16। दिस इस पैराग्राफ का टैग को हमने पी का टैग ओपन किया, उसके बाद पैराग्राफ आपने टाइप किया, फिर उसके बाद यू का टैग आपने यूज़ करते हुए इसके अंदर कंटेंट लिख दिया, सही है।
तो अब क्या हुआ कि ये जो यू का टैग है, ये हमने इस पी के टैग को इसका चाइल्ड बना दिया। अब पी का टैग यू का टैग, इससे क्या ताल्लुक है इसका? अब पी का टैग जो है वो यू के टैग का पेरेंट टैग बन चुका है। सही, यानी ये जो टैग है पी का टैग, इसके अंदर यू का टैग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यू का जो टैग है ये पी के टैग का चाइल्ड है। सही है, तो ये आपकी पेरेंट और चाइल्ड का है। तो एज अ डेवलपर आपको ये बहुत अच्छे से इसका आइडिया होना चाहिए कि पेरेंट टैग क्या कहलाता है और जो चाइल्ड टैग है वो क्या कहलाता है। तो अब हम इसके डॉक्यूमेंट में जाते हैं, पेरेंट और चाइल्ड को एक दफ़ा और देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपने इस पूरे इस डॉक्यूमेंट को आप देखिए, मैं इसको कर देता हूँ ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट। सही, अब सबसे पहले ये HTML आ रहा है, तो इस HTML का मतलब क्या है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये है सबसे पेरेंट टैग, यानी सबसे बड़ा टैग जो मेन टैग होता है। सही है, अब इसके अंदर जो टैग आ रहा है वो क्या है? हेड का टैग है, बॉडी का टैग है। तो अब इसके अंदर HTML के टैग के अंदर आने वाला जो भी टैग होगा वो सारे का सारा आपका इसका चाइल्ड होगा। सही, तो ये होता है आपका पेरेंट और चाइल्ड टैग। इसको हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट सही आ रहा है। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टैग्स।